आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है एक ऐसे सेशन में जिससे आरएएस की तैयारी आप सभी की प्रारंभ होती है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की संपूर्ण तैयारी के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। यदि आप सभी भी आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आरएएस एग्जाम आप सभी देना चाहते हैं तो आप सभी को ये पहला सेशन जरूर देखना चाहिए। हमारा वर्कशॉप सेशन है और जितने भी छात्र आरएएस की तैयारी के लिए हमारे साथ राजस्थली बैच में जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां से आपके क्लासेस का शुभारंभ होता है। आज ये आप सभी का पहला सेशन है, आरएएस का मास्टर वर्कशॉप सेशन। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के सेशन में आप सभी को एक सही शुरुआत मिलेगी, यानी कि आपकी तैयारी से चयन तक की वैज्ञानिक रणनीति पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही विशेष वर्कशॉप सेशन है। यहां पर आज के सेशन में मैं आपको कोई मोटिवेशनल कहानी सुनाने नहीं आया हूं, न ये कहने आया हूं कि मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा। आज मैं आपको सच्चाई की बात करने आया हूं। सच्चाई यह बताना चाहता हूं कि आरएएस परीक्षा में हर साल लाखों की संख्या में छात्र फॉर्म भरते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन चयन कुछ ही छात्रों का हो पाता है। उसके पीछे का मूल कारण यही है क्योंकि इस एग्जाम की जो जरूरतें हैं, इस एग्जाम की जो वास्तविक डिमांड है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी जो प्रशासनिक सेवा परीक्षा है, वहां पर आप सभी की रणनीति क्या होनी चाहिए, एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर के चलेंगे। सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। सबसे पहला काम आपकी डायरेक्शन को सही करना। आपको केवल पढ़ाई से सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज ये जो वर्कशॉप सेशन है आपकी तैयारी को भावनाओं से निकालकर तथ्यों पर और स्ट्रेटजी पर ले जाने वाला सेशन है। आज हम सबसे पहले राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा को समझेंगे और वास्तव में इस परीक्षा का क्या अल्टीमेट गोल है। ये यूपीएससी से छोटी परीक्षा नहीं है, ये मान के चलिए। आईएएस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। उसी स्तर पे राजस्थान राज्य में आरपीएससी के द्वारा आरएएस का एग्जाम करवाया जाता है। तो आप सभी एक चीज समझिएगा, आरएएस एग्जाम यूपीएससी एग्जाम से बहुत अलग है। दोनों एग्जाम की बहुत अलग अलग दृष्टिकोण है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके अप्रोच सही करूंगा, फिर आप जो कॉमन मिस्टेक करते हैं उस मिस्टेक को सही करवाऊंगा और फिर एक डायरेक्शन में हमारी पूरी की पूरी क्लासेस चलेंगी। ठीक है। जो छात्र यह सोच करके पढ़ते हैं कि यदि मैं आईएएस की तैयारी कर लूंगा तो आरएएस अपने आप निकल जाएगा, वो सबसे ज्यादा असफल होते हैं। भ्रम की बात है। वो आरएएस में वही छात्र चयनित होता है जो राजस्थान राज्य को आत्मसात कर लेता है, राजस्थान राज्य ओरिएंटेड अपनी तैयारी करता है। ठीक है। तो आज के सेशन में हम आरएएस एग्जाम में आपका सिलेक्शन कैसे हो, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को चालू करें, स्टेप बाय स्टेप उसका एक साइंटिफिक अप्रोच समझने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद जो आपकी क्लासेस होंगी वहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस क्रम में पढ़ना है, किस स्तर का पढ़ना है, कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। आज का वर्कशॉप सेशन आपको एक क्लियर रोड मैप देगा। आप भटके नहीं, एक्सपेरिमेंट ना करें अपने ऊपर। यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप अपनी डायरेक्शन से इधर उधर ना जाएं, इसलिए ये सेशन देखना बहुत जरूरी है। और यदि आप रिपीटर्स हैं, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से नहीं हुआ है, तो आपने क्या क्या गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधार लीजिए, डायरेक्शन सही कर लीजिए। ठीक है। दूसरों की स्ट्रेटजी को कॉपी करने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बस आपको एक साइंटिफिक अप्रोच लेना है कि आरएएस की परीक्षा में आपका जैसे ही अप्रोच बदलेगा वैसे ही आपकी प्रिपरेशन करने का नजरिया, तरीका सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है। सेशन शुरू करने से पहले दो चीजें। सबसे पहली बात, आप में से बहुत सारे बच्चे राजस्थली बैच से जुड़े होंगे, साथ में ये वाला सिलेबस आपको बैच के अंदर मिलेगा। आरएएस एग्जाम का जो सिलेबस है ये आपको बैच के अंदर मिलेगा। ठीक है। ये आपके आरएएस आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया जाता है उसी सिलेबस पर आधारित है। वैसे हम इसका एक डिटेल सिलेबस डिस्कशन भी करेंगे, ये सेशन भी आपको बैच के अंदर मिलेगा। ये मास्टर सिलेबस है और इसमें परीक्षा योजना भी है, इसमें सब कुछ है। तो इसका जो पीडीएफ है
वो आपके बैच में लगा दिया गया है। बैच का नाम है राजस्थली बैच। आरएएस एग्जाम के लिए जो हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, इसका मतलब पूरी तरीके से पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट होता है। आपके प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का एक कंप्लीट एक मास्टर कोर्स है। तो आरएएस एग्जाम के लिए आप सभी के लिए ये सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। और जो बच्चे हमें यूट्यूब में सेशन देख रहे होंगे, आप लोगों को भी ये सेशन मिल जाएगा, ये सिलेबस मिल जाएगा, निःशुल्क मिल जाएगा। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर सिलेबस वाले सेक्शन में हमने इसको अपडेट कर रखा है, ठीक है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप आपका ऑफिशियल एप्लीकेशन है, वहीं पर आपका राजस्थली बैच है और वहीं पर सिलेबस वाला सेक्शन है जहां पर ये आपको निःशुल्क आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं, आपको एक बुक भी मिलेगी सिलेबस रिसर्च के नाम से, ठीक है। इसमें इस सिलेबस का विस्तार है, क्या टॉपिक सब टॉपिक आपको पढ़ना है उसका डेप्थ इसमें दिया गया है, डिटेल में दिया गया है। हर सब्जेक्ट के क्या टॉपिक सब टॉपिक हो सकते हैं, आरएएस के जितने भी टॉपिक, जितने भी विषय इसमें दिए गए हैं, उनका विस्तार, उनका गहन अध्ययन, गहन रिसर्च इसमें दिया गया है कि एक्चुअल में आपके इस सिलेबस की गहराई कितनी, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो पहला काम जो करना है, इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट इस रूप में निकलवा लीजिएगा, ठीक है। सभी बच्चों से मेरा आग्रह है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं यूट्यूब में देख रहे हैं, आप लोग भी इसको ई पीडीएफ माध्यम से, आप ई बुक से इसका ई बुक ले लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। या फिर संस्थान से भी मंगवा सकते हैं। तो ये राजस्थली बैच है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, इससे जुड़िए, तैयारी करिए, यहीं पर सारी चीजें होंगी। अब चलिए सत्र का शुभारंभ करते हैं। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आरएएस का एग्जाम आप सभी का होता है, परीक्षा 3 चरणों पर होती है। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले एक बात समझिए, पूरे के पूरे एग्जाम में सिलेक्शन जो होगा, उस सिलेक्शन में सबसे बड़ा वेटेज आप सभी का है। आप ही सिलेक्शन के मूल आधार हैं, आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आप ये मान लीजिए। इस सिलेक्शन में आपकी ही मेहनत लगेगी, आपको एक मेंटर, गाइड, आपकी एक संस्था, बुक्स, ये सारी चीजें भी आपको लेनी पड़ेंगी ताकि आप समय समय पर दिशा ना भटकें। 90% मेहनत आपकी है, आपकी मेहनत है 90%, 90% आपकी मेहनत है। 10% आपके शिक्षक की, आपके मेंटोर की, आपके मार्गदर्शक की भूमिका है। लेकिन आपकी मेहनत यदि गलत डायरेक्शन में हो गई तो ये तो 0 हो जाएगी, और ये जो 10% यदि आपको सही डायरेक्शन मिल गया तो आपका रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेहनत आप ही को करनी है। मेरा काम एज अ मेंटोर है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है। राजस्थली बैच में मैं सारा काम करवाऊंगा, ठीक है। हमारा जो आधिकारिक यूट्यूब चैनल है, जितने बच्चे आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का आधिकारिक यूट्यूब चैनल आजाद आरपीएससी एकेडमी के नाम से है। और हमारा जो प्रॉपर आजाद आईएएस एकेडमी दूसरा चैनल है। 2 यूट्यूब चैनल हैं आप सभी के, एक आजाद आरपीएससी एकेडमी और आजाद आईएएस एकेडमी। और हमारा ऐप है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। यहीं पर आपकी क्लासेस, कोर्सेज, सारी चीजें होंगी, ऐप में सब कुछ आपको मिलेगा। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना, इसमें जो ये एग्जाम आप सभी का हो रहा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा का, यहां पर आप सभी को पता है कि आरएएस एग्जाम के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। आरएएस एग्जाम के 3 चरण हैं, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा आपके अप्रोच और दृष्टिकोण पे काम करेंगे। पहला चरण है प्रीलिम्स, दूसरा चरण है मेंस, तीसरा चरण है इंटरव्यू। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, आरएएस एग्जाम, आरएएस परीक्षा के 3 चरण हैं। पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस, तीसरा है इंटरव्यू। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? देखो, सबसे बड़ी संख्या में छात्र यहां पर बैठते हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और एग्जाम देते हैं बच्चे, ठीक है। अधिकांश छात्र केवल ये सोचते हैं कि पहले प्रीलिम्स निकाल लेते हैं फिर मेंस के बारे में सोचेंगे। सबसे गलत रणनीति, ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं। देखो, इसमें जो भी आपके मार्क्स होंगे उनके कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये केवल भीड़ प्रबंधन का काम करता है, भीड़ प्रबंधन का काम। यहां से भीड़ को, यहां से बहुत सिंसियर बच्चे जो पढ़ाई में आप गंभीर हैं, आप मेंस के लिए चयनित किए जाते हैं, आपके नंबर तक नहीं जुड़ते हैं। फाइनल लिस्ट से दूर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर बच्चे केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ना आंसर राइटिंग में काम कर रहे हैं।
प्रीलिम्स एक सिर्फ गेट है, सिलेक्शन कहां पे होगा, चयन कहां पे होगा, मेंस के नंबर से ही आपका चयन होगा। यानी जो सिलेक्शन का मुख्य आधार है वो आपकी मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आप अपने चयन को तय कर पाएंगे। ठीक है, सिलेक्शन मेन से होगा, रैंक इंटरव्यू से बनेगी, रैंक इंटरव्यू से बनेगी आपकी। रैंक किससे बनती है, इंटरव्यू से। समझ रहे मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा, इसमें मेंस का इन दोनों के नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझिए, जब आपका चयन जिस पे आपके नंबर जुड़ते हैं, है ना, तो सबसे पहली बात, पहले दिन से, आज आप यदि बिगिनर हैं या रिपीटर्स हैं, आप पहले दिन से मेंस ओरिएंटेड हो जाइए, पहले दिन से मेंस ओरिएंटेड तैयारी करना है। यानी कि देखो, मेंस का मतलब ये नहीं है, फैक्ट तो आपको पढ़ना ही है ना, मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे की प्रीलिम्स की तैयारी हो रही होती है साथ साथ, लेकिन प्रीलिम्स भर की तैयारी करने वाले बच्चे की मेंस की तैयारी नहीं होती है। तो जो पहला अप्रोच है जिसमें हमारा सिलेक्शन पूरा का पूरा आधारित है वो मेंस एग्जाम है। हमें पहले मेंस एग्जाम को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है। जो ये आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, आपका जो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आरएएस एग्जाम का जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस में मेंस में सब कुछ समाहित है। आप एक बार इसका सिलेबस डिस्कशन वाला सेशन जो हमारा होगा उसमें सब कुछ समाहित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है मेंस एग्जाम, दिमाग में बैठा लीजिए, मेंस ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है, सफल आप तभी होंगे। पहला अप्रोच ये चेंज करिए। प्रीलिम्स कोई नॉलेज का टेस्ट नहीं है, एलिमिनेशन टेस्ट है ना। यहां पढ़ा हुआ ज्यादा, जो भी देखो आप क्या होता है यहाँ पे प्रीलिम्स में आप देखेंगे ओएमआर सीट होती है, क्वेश्चन होते हैं, वहीं आंसर होते हैं। आप यदि स्मार्ट गेस कर ले गए तो आपका प्रीलिम्स निकल जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स आपको टॉपर नहीं बनाता, प्रीलिम्स आपको बस क्वालिफाई कराता है, प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ते हैं। तो इसलिए आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो मेंस वाला बच्चा होगा। ठीक है, असली कहानी मेंस की। तो पहला काम मेंस ओरिएंटेड बनिए। दूसरी चीज जो आपको सीखनी है, जो बच्चे राजस्थान के आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कतई ना सोचे कि आरएएस एग्जाम में उनका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। यूपीएससी के बच्चे को यह लगता है कि यदि मैं आईएएस की तैयारी कर लूं तो आरएएस निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, आप गलती कर बैठेंगे। ये एक अलग एग्जाम है और ये अलग एग्जाम है, सपोर्ट कर सकता है आपको, लेकिन दोनों को अलग मानना है। ये राजस्थान, देखो यहां का दृष्टिकोण क्या है, राष्ट्र का दृष्टिकोण है, नेशन का दृष्टिकोण है, ऑल इंडिया सर्विसेज है। यहाँ पे आईएएस है, आईपीएस है, या फिर आईएफएस, आईएफओएस है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। तो यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं। राष्ट्र का दृष्टिकोण है, नेशन लेवल की चीजें हैं। यहां पे राज्य का दृष्टिकोण है, राजस्थान राज्य का दृष्टिकोण है। आप आरएएस परीक्षा को अलग मान के चलिए, आरएएस के सिलेबस को लेकर के चलिए। आपको आरएएस के सिलेबस पे फोकस होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, आपको अपना दृष्टिकोण मेंस ओरिएंटेड बनाना है, आपको अपना दृष्टिकोण आरएएस ओरिएंटेड बनाना है। आपको अपने राज्य के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी, तब जाके आरएएस एग्जाम आपका एग्जाम बन पाएगा। ठीक है, मेरी बात समझिए, पहले दृष्टिकोण की बात है, क्योंकि 90% स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो एक दिमाग में ये बैठा लेता है कि मैं जो है आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मेरा तो आरएएस अपने आप निकल जाएगा। हल्के में ले लेते हैं, हल्के में नहीं लेना है, हल्के में लेने वाला एग्जाम नहीं है ये। तो पहले तो अपना अप्रोच सही करिए, मेंस ओरिएंटेड हो जाइए। आरएएस हम जो भी आपको पढ़ाएंगे वो मेंस ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, आरएएस ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। राजस्थान को जोड़ना है चीजों से, राजस्थान को समझना है आपको, तब जाकर के आप जो है पूरी की पूरी तैयारी को सही डायरेक्शन दे पाएंगे। ठीक है, तो पहली शुरुआत तो यहां से करनी है। अब देखिए, जो बच्चे आरएएस की तैयारी करते हैं ना, कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं और बहुत ब्लंडर होता है उनके साथ। आप भी देखिएगा, यदि आप तैयारी का हिस्सा हैं और अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं, यदि आप शुरू कर रहे हैं तो ये गलतियां नहीं करनी है। पहली गलती, सिलेबस को गंभीरता से नहीं लेते बच्चे, सिलेबस को हल्के में लेते हैं। उनको लगता है सिलेबस पढ़ तो लिया है मैंने, हल्के में लेते हैं।
इससे क्या है, एक तो आप गलत पढ़ जाते हैं, अतिरिक्त पढ़ जाते हैं और आपका सिलेक्शन रुक जाता है। आरएएस एग्जाम की तैयारी करने वाले हर बच्चे को मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि जो आपका आरएएस एग्जाम का सिलेबस है, मास्टर सिलेबस है, नवीनतम पाठ्यक्रम है, परीक्षा योजना है, इसमें आपको पहली गलती नहीं करनी है, अपने सिलेबस को गंभीरता से पढ़ना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको आगे अभी टेक्निक बताऊंगा क्या सुधार करेंगे। ये तो गलतियां हैं, पहले गलतियां देख लेते हैं। आपने सिलेबस रिसर्च नहीं किया होगा कभी तक, कभी भी मैं आपको सिलेबस रिसर्च करना सिखाऊंगा। आपको पहले सिलेबस की गहराई में जाना है। इस पे प्रॉपर मैंने एक बुक लिखी है, ये पूरी बुक है, किताब है, सिलेबस रिसर्च, टॉपिक सब टॉपिक देखने हैं, कितना गहरा सिलेबस है, क्या क्या चीजें आपको डेप्थ में जाके पढ़नी है ना। तो हमें अभी इसके आएंगे, इसका सुधार भी देखते जाएंगे। तो पहली गलती आप क्या करते हैं, पहली गलती आप करते हैं कि आप सिलेबस को हल्के में लेते हैं। इसके लिए हमें काम करना होगा, मैं बताऊंगा कैसे करना, और मैं एक अलग से इसका एक वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा सिलेबस रिसर्च का, फिर डिटेल सिलेबस हम एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। दूसरी गलती करते हैं, आप पीवाईक्यू को हल्का में लेते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सिर्फ रटते हैं, कभी उनको आप एक आधिकारिक दस्तावेज के तौर पे नहीं देखते हैं। आप उसको मतलब एग्जामिनेशन का जो मतलब, अभी इस पे भी बात करेंगे, पीवाईक्यू रिसर्च पे बात करें, पीवाईक्यू को भी हल्के में लेते हैं, सिर्फ रटने का काम करते हैं। पीवाईक्यू पे हमें किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि हमारी डायरेक्शन सबसे परफेक्ट हो जाए। ठीक है, वास्तव में यदि मेरे नजरिए से देखो तो सिलेबस आपका वास्तविक मार्गदर्शक है, एक जीपीएस की तरह है। सिलेबस आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है, और पीवाईक्यू आपका रियल मेंटर है, असली शिक्षक है आपका, जो आपको बताता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। तीसरी चीज जो आरएएस के बच्चों के साथ समस्या है, आप लोगों के पास कंटेंट बहुत है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है, कंटेंट ओवरलोडेड है। ये मान लीजिए नोट्स बहुत हैं आपके पास, नोट्स सिर्फ बनाते रहते हैं, नोट्स ओवरलोडेड हैं, नोट्स सिर्फ बनाते रहते हैं, कभी भी आप ना तो उसे रिवीजन कर पाते, ना तो उसे पढ़ पाते। रिवीजन तो बहुत बड़ी समस्या है, मतलब कंटेंट आपका स्पष्ट नहीं है, बस किताबों पे किताबें, किताबों पे किताबें, और इतना ज्यादा कंटेंट हो चुका है कि आप उसे मैनेज नहीं कर पा रहे। तो एक गलती ये भी आपकी होती है। चौथी गलती है, आप रिवीजन नहीं कर पाते, सिस्टमेटिक रिवीजन नहीं होता, रिवीजन का कोई सिस्टम ही नहीं बन पाता आपका, रिवीजन टेक्निक नहीं है आपके पास कोई भी। तो रिवीजन की बहुत बड़ी कमी है, रिवीजन ही नहीं प्रॉपर कर पाता है आरएएस का बच्चा। ठीक है, पांचवी गलती, आप आंसर राइटिंग नहीं करते, आप उत्तर लेखन ही नहीं करते हैं। आपको मैंने क्या बोला शुरुआत में, कब करते हैं, कह रहे प्रीलिम्स हो जाए फिर आंसर राइटिंग करना चालू करेंगे। आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं सीखते, आंसर राइटिंग प्रॉपर एक आर्ट है, बहुत देर में शुरू करते हैं आप आंसर राइटिंग, हमें फिर प्री निकल गया, मेंस में फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमें आंसर राइटिंग में काम करना पड़ेगा। छठवीं गलती, हर महीने आपकी स्ट्रेटजी बदलती रहती है, हर महीने आप एक नई स्ट्रेटजी के तौर पे अपने आप को तैयार करते रहते हैं, हर महीने आप अपनी रणनीति बदलते रहते हैं। इन सब से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इन सब से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सातवीं सबसे बड़ी, खुद की तुलना करते रहते हैं दूसरों से, तुलना करते रहते हैं, पूरी तैयारी नीरस बना लेते हैं आप, तैयारी को बहुत बड़ी चीज बना डालते हैं। ये जो बेसिक गलतियां हैं, इन गलतियों पे हम एक एक करके इनको सुधार करेंगे। यदि आपको आरएएस परीक्षा में सफल होना है तो आपको डायरेक्शन सही करनी पड़ेगी। ये सारी डायरेक्शंस में एक एक करके काम करेंगे, हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहला काम करना है आपको सिलेबस रिसर्च, शुरुआत ही यहीं से करिए, मैं भी यहीं से कराऊंगा आपकी शुरुआत, आपको शुरुआत ही यहीं से करना है, यहीं से हमारी स्टार्टिंग होगी। सिलेबस रिसर्च पहला काम, डिटेल में हमें पूरे सिलेबस के टॉपिक सब टॉपिक सब कुछ विभाजित करके देखना है। और एक काम, आपको नहीं ज्यादा परेशान होना, मैं सब कुछ कराऊंगा, ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस रिसर्च है, मैं बढ़िया से कराऊंगा आपको सिलेबस रिसर्च, बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग पे नहीं बैठाना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आरएएस के छात्रों को हम पूरा सिलेबस डिस्कशन भी कराएंगे, ठीक है। तो हर विषय को सिलेबस के साथ जोड़ करके आपको पढ़ना है, कुछ भी पढ़िए, पहले सिलेबस देखिए कि आपके सिलेबस के किस हिस्से को आपने रखा है, फिर पीवाईक्यू देखिए उसी टॉपिक के, जो भी पढ़ना है पीवाईक्यू प्री के और मेंस के खरीद लीजिएगा, ठीक है। फिर आप कंटेंट पे जाइए, आप वीडियो कंटेंट देखिए, आप बुक से पढ़िए,
है ना, वीडियो पे जाइए, बुक से पढ़िए, है ना, और फिर आप जो है आंसर राइटिंग करिए, आंसर राइटिंग करिए। मैं आंसर राइटिंग डायरेक्ट करने के लिए नहीं बोलता, मैं कहता हूं पहले आप विषय को पढ़ो, जब आएगा तभी तो लिखोगे। आंसर राइटिंग करिए या एमसीक्यू लगाइए या टेस्ट सीरीज लगाइए, जो आपकी इच्छा हो, पर शुरुआत सिलेबस से करिए। पहले सिलेबस देखिए, आप सिलेबस का कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं, है ना, फिर उसके पीवाईक्यू देख लीजिए कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर पढ़िए, फिर आप वीडियो से पढ़िए, बुक से पढ़िए, एक अप्रोच सही करिए आप अपनी, ठीक है। दूसरी, पहला काम ये, इस पे हम अलग से 2 सेशन आपको मिलेंगे। जैसे ही आप राजस्थली बैच में वर्कशॉप सेशन कर लोगे, वर्कशॉप सेशन के बाद आपका अगला सेशन जो रहेगा सिलेबस रिसर्च का रहेगा, फिर अगला सिलेबस डिस्कशन का रहेगा। हम पहले गहराई से आयोग के सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। दूसरी चीज जो होगी पीवाईक्यू रिसर्च, आपको दूसरा काम करना पड़ेगा पीवाईक्यू रिसर्च का, दूसरा काम करना पड़ेगा पीवाईक्यू रिसर्च का। पीवाईक्यू रिसर्च का मतलब यह है कि आपको अपने पिछले साल के प्रश्नों से यह समझना पड़ेगा कि आयोग की लैंग्वेज क्या है क्वेश्चन बनाने की, कैसे वो ऑप्शन बनाता है। मतलब आप पीवाईक्यू को इस तरीके से मत देखिए कि मुझे रट जाने हैं, ये आ जाएंगे एग्जाम में। आप आयोग के ब्रेन को पढ़ने का कोशिश करिए, जो एग्जामिनर वहां पे क्वेश्चन बैठ के बना रहा है उसको समझने की कोशिश करिए, कैसे क्वेश्चन में आपको उलझाया जाता है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। ये सब चीजें मैंने इस पे एक डिटेल अलग से वीडियो बनाया है कि पीवाईक्यू रिसर्च करते कैसे हैं। पीवाईक्यू के दोनों आपको खरीदनी पड़ेंगी, बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी, एक प्रीलिम्स का एक मेंस का, दोनों ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पहला काम करना है सिलेबस रिसर्च, दूसरा काम करना है आपको पीवाईक्यू रिसर्च, हो जाएगा। तीसरा काम आपको जो करना है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज, आपको अपने स्रोत सीमित करना है। आप लोग के पास क्या है, नोट्स ओवरलोडेड हैं, बहुत कंटेंट हो गया है। आपको एक विषय में जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट है, मान लो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट है, एक विषय में एक पुस्तक लेनी है। बुक की लिस्ट में आपको बताऊंगा, बुक में आपको बता दूंगा कौन कौन सी किताबें आ रही है, इसके लिए पढ़नी है आपको, ठीक है। एक विषय के लिए एक पुस्तक, और एक पुस्तक के साथ में आपको जो है क्या करना है, एक विषय एक पुस्तक और एक क्लास आपको जो भी आप पढ़ेंगे तो क्लास नोट्स आपके पास रहेंगे ना। मैं आपको क्लास में बाकायदा क्लास नोट्स बनाता जाऊंगा, जैसे आपको पॉलिटी पढ़ी बढ़िया विधिवत पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी विधिवत, हिस्ट्री बढ़िया, बिल्कुल डिटेल में, डेप्थ में, हर चीज आपके भरोसे नहीं, इतनी गहराई से, ताकि मेंस ओरिएंटेड हमारा जो प्लान है वो हमेशा रहे। हम कोई भी चीज हल्के में नहीं पढ़ेंगे, मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे, पीवाईक्यू बेस पढ़ेंगे, सिलेबस रिसर्च के साथ पढ़ेंगे, पीवाईक्यू रिसर्च के साथ पढ़ेंगे। यहां पे जब भी आप ये काम करेंगे तो साथ साथ आप सेल्फ नोट्स जरूर बनाएंगे। सेल्फ नोट्स को मैंने नाम दिया है मास्टर नोट्स। आपको मास्टर नोट्स जरूर बनाना है। क्या बनाना है? मास्टर नोट्स आपको जरूर बनाना है, क्योंकि बिना मास्टर नोट्स के आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। आप बुक से पढ़िए, आप किसी कोचिंग क्लास के नोट्स से पढ़िए, लेकिन अपने खुद के नोट्स जरूर बनाइए, ये बहुत जरूरी है। मास्टर नोट्स बनाना आपके लिए अनिवार्य है। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जितने भी छात्र हैं सभी छात्र मास्टर नोट्स जरूर बनाएं, सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, ये बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है इसका। तो ये काम ये कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखो, ये इस पे मास्टर नोट्स कैसे बनाते हैं, सेल्फ नोट्स कैसे बनाते हैं, कीवर्ड कैसे बनाते हैं, जो आपके माइक्रो नोट्स होते हैं ना, शॉर्ट नोट जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। रिवीजन का तरीका उसी से आपका निकलेगा। तीसरा रिवीजन। देखो, रिवीजन ऐसे नहीं होगा कि सब कुछ पढ़ लूंगा, पढ़ने के बाद फिर रिवीजन होगा। रिवीजन की प्रॉपर हमें एक टेक्निक बनानी पड़ेगी, बहुत साइंटिफिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, और रिवीजन पूरा प्लानिंग के साथ होगा। रिवीजन डेली करना होगा आपको। तो इसमें एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा कि रिवीजन कैसे करें, है ना। रिवीजन ऐसे नहीं होगा कि बस आपने बस पढ़ा रिवीजन हो गया, ऐसे रिवीजन नहीं होगा। रिवीजन के लिए प्रॉपर प्लानिंग होगी, कैसे पढ़ना है, मिनिमम स्टडी आवर्स क्या है, SRRR फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप स्टडी करोगे। रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, उसके लिए प्रॉपर एक रिवीजन नोटबुक आप मेंटेन करके चलोगे। तो एक मैं डिटेल वीडियो लूंगा आपका रिवीजन को लेकर के, एक डिटेल में वीडियो होगा हमारा रिवीजन कैसे करें, साइंटिफिक तरीका क्या हो सकता है रिवीजन करने का,
वैज्ञानिक तरीका क्या हो सकता है रिवीजन करने का, वो भी हम यहां पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, बहुत विस्तार से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो हम सिलेबस को हल्के में नहीं लेंगे, शुरुआत ही सिलेबस रिसर्च से करेंगे ताकि हम सिलेबस के टॉपिक, सब टॉपिक, कोर एरिया सब देख लें। हम पीवाईक्यू रिसर्च ये समानांतर चलता रहेगा, इन सब में डिटेल एक एक सेशन आपको बैच के अंदर मिलेंगे। पीवाईक्यू रिसर्च आप करेंगे, साथ में पीवाईक्यू प्री के मेंस के साथ में लेके चलेंगे। पीवाईक्यू रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इस पे मैं डिटेल में सेशन आपको बैच में प्रोवाइड कराऊंगा। आपको लिमिटेड सोर्स बनाना है, मास्टर नोट्स बनाना है, बुक लिस्ट वगैरह मैं आपको दे दूंगा, कौन सी पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है। इसके बाद आप सभी को आंसर राइटिंग करना, इसके लिए मेरे 2 सेशन आपको मैं दूंगा, एक तो लिखना सीखें, लिखना सीखें, और दूसरा सेशन मैं आपको दूंगा सोचना सीखें, सोचना सीखें। लिखना सीखें और सोचना सीखें, कैसे सोचते हैं, कैसे आपका थिंकिंग प्रोसेस बेस्ट बने, कैसे आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो। आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन एक आर्ट है, एक कला है। कैसे आपको परिचय लिखना होता है, कैसे आपको मेन बॉडी लिखना होता है, कैसे आपको निष्कर्ष लिखना होता है, कैसे आप डायग्राम यूज करते हैं, कैसे कीवर्ड यूज करते हैं, कैसे एग्जाम्पल यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखना सीखे में सिखाऊंगा, कैसे शुरुआती दौर पे आपको लिखना होता है, थिंकिंग प्रोसेस कैसे बेस्ट हो आपका ताकि लिखने में आपको आसानी हो। तो ये दोनों वीडियोस आपको मैं बैच के अंदर दूंगा। और लेखना का काम एक अभी से नहीं करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, शुरू से, पहले दिन से आपके अंदर मैं बीजारोपण करना चाहता हूं कि आंसर राइटिंग बाद की घटना नहीं है, वर्तमान की घटना है, आज ही करना है, भविष्य में नहीं उत्तर लिखना है। जो भी पढ़ते जाइए उसको आंसर राइटिंग में, मैंने आपको एक बताया ना, पहले सिलेबस देखिए, सिलेबस हर समय अपने पास रखिए, हर समय आरएएस एग्जाम का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। आपका जो ये मान लीजिए आपके पास जो भी मतलब कोई आप पैड वैड में पढ़ते हैं ना, है ना, तो आप इसमें आरएएस का सिलेबस हर टाइम पे लगा के रखिए। जो भी पढ़िए, पढ़ते समय देखिए कि अच्छा आपके सिलेबस में ये चीज है, आपने सिलेबस से उसको पढ़ा। ठीक है, पढ़ने के बाद फिर तुरंत ही पीवाईक्यू देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस टॉपिक से। पीवाईक्यू के बाद कंटेंट में जाइए, आप उस विषय को डिटेल में बुक से पढ़िए। इसके बाद आप जाइए अगेन उस पर आंसर राइटिंग करिए। उत्तर जब आपको आएगा तभी आप उत्तर बिना देखे उत्तर करना है, आंसर राइटिंग। और शुरुआत में कैसे करेंगे, सेकंड फेज में कैसे करेंगे, थर्ड फेज में कैसे करेंगे, ये सब लिखना सीखे प्रोग्राम के अंतर्गत मैं आपको बता दूंगा। आंसर राइटिंग करिए, एमसीक्यू लगाइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, उस पूरे टॉपिक से आपको ये काम करना है। यदि आप ये एक साइकिल बना लेते हैं तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो आंसर राइटिंग करना हमें आज से प्रारंभ करना होगा। लिखना सीखे के मेरी कार्यक्रम वीडियोज वगैरह आपको मिल जाएंगे। देखो आपको सीक्वेंस में ये वर्कशॉप सेशन देखेंगे, फिर सिलेबस रिसर्च का वीडियो मिलेगा, सिलेबस रिसर्च के बाद आपको सिलेबस डिस्कशन का वीडियो आरएएस का मिलेगा, फिर इसके बाद आपको पीवाईक्यू रिसर्च का वीडियो, रिवीजन कैसे करें, फिर आपका एक क्रम से मास्टर नोट्स कैसे बनाएं, लिखना सीखें, सोचना सीखें, हर चीज के सेशन पहले वर्कशॉप सेशन में अपने आप को तैयार कर लेना है। पूरा एक कंप्लीट फोल्डर है, पूरे वीडियो देखना है ताकि डायरेक्शन में कोई गड़बड़ी ना हो, ये मान के चलिए, है ना, डायरेक्शन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आपकी, एक सीक्वेंस से चलेंगे। इसके बाद हर महीने आप रणनीति बदलते रहते हैं। अब आपको अपनी रणनीति को एक बार बैठ के सोच लीजिए, एक बार बना लीजिए, फिर एक फिक्स आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, एक आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कब आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करने का सबसे सही समय होता है मॉर्निंग में, सुबह। तो वो सब प्लानिंग करेंगे, इस पे एक डिटेल दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए आपको, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, एक आपकी लाइफ स्टाइल, आरएएस की तैयारी आपके लिए लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। आपकी एक मॉर्निंग रूटीन होनी चाहिए, आपकी एक आफ्टरनून रूटीन होनी चाहिए, आपकी इवनिंग रूटीन होनी चाहिए, आपकी एक नाइट रूटीन होनी चाहिए। कब आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, कब आपको जो है करंट अफेयर्स पढ़ना है, कब आपको रिवीजन करना है, कब आपको पीवाईक्यू पढ़ना है, आपकी प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। दरअसल समय तो सबके पास एक जैसा ही होता है, आपकी प्रायोरिटी ही तय नहीं है, आप प्रायोरिटी तय ही नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रीलिम्स मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलेंगे, एक प्रॉपर दिनचर्या, एक शेड्यूल के साथ, रेगुलर, निरंतर, ऐसा शेड्यूल जो रेगुलर रहे। इस पे भी हमारा एक डिटेल में डिस्कशन होगा। हर बच्चे के लिए अपनी खुद की एक दिनचर्या हो सकती है, हर बच्चे का कोई जॉब में जा रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई फुल टाइम स्टूडेंट है। तो आपको कैसे रिवीजन करना है, कैसे आंसर राइटिंग करना है, कैसे आपको दिनचर्या बनानी है। और एक जो सबसे बड़ी चीज है, बच्चे तुलना करते रहते हैं, ये काम आपके गार्जियन भी करते हैं, आपके रिश्तेदार भी करते हैं, आप स्वयं भी करते हैं।
तुलना करना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं हासिल होगा आपको तुलना से, दुख के सिवा। आप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, आपकी अलग स्ट्रेटजी, आप अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट करना सीखिए। उसके साथ ही बहुत बड़ी चीज नहीं आरएएस का एग्जाम, यदि सही डायरेक्शन में आप इस पे काम कर ले गए, ठीक है। और आसपास बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, आपके आसपास आपके दोस्त मित्र यार सफल भी हो रहे होंगे, आप भी हो जाओगे, बस आप अपनी डायरेक्शन सही कर लो, ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात को? तो हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर के चलेंगे, प्रीलिम्स का मेंस का अलग अलग लेके नहीं चलेंगे, केवल पीटी से कुछ नहीं होगा, मेंस से ही सिलेक्शन होगा। दूसरा, आरएएस ओरिएंटेड होकर के पढ़ेंगे, यानी केंद्र बिंदु में राजस्थान राज्य रहेगा हमारा, हर चीज को राजस्थान राज्य की नजरिए से देखना है, क्योंकि परीक्षा ही है आपकी राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा, है ना। तो आपके लिए अभी से हम शुरुआत से जो पूरे अप्रोचेज हैं, जो जो चीजें मैं आपको बताता जाऊं वो चीजें करते जाना है। शुरुआत हमारी सिलेबस रिसर्च से हो रही है, सिलेबस रिसर्च से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और सिलेबस रिसर्च की मेरी बुक ले लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको क्लासेस सारी कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, करंट अफेयर, जीएस, सब कुछ ए से लेके जेड तक, राजस्थान राज्य विशेष भी हम पढ़ेंगे, सब कुछ नए सिरे से, नए तरीके से, बढ़िया से, मजेदारी के साथ पढ़ेंगे। पीवाईक्यू रिसर्च करिए, इसके अलावा अपने नोट्स को जो है लिमिटेड रिसोर्स मास्टर नोट्स में कन्वर्ट करिए, इस पे मैं अलग से एक सेशन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बैच में सारे सिलेबस सेशन है, इसलिए जो बच्चे राजस्थली बैच का हिस्सा नहीं है, राजस्थली बैच का हिस्सा बन जाइए। राजस्थान आरएएस एग्जाम के लिए बेस्ट बैच है आपका राजस्थली बैच, ठीक है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, वहां पर आपको मिल जाएगा। रिवीजन टेक्निक आप सीखोगे, इसके बाद आपको रिवीजन टेक्निक के साथ साथ आंसर राइटिंग टेक्निक, थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप करें, एक आइडियल दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। देखो मैंने एक बुक भी आप लोगों के लिए लिखी है, ये किताब है आरएएस एग्जाम के छात्रों के लिए, जो बच्चे प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एक सामान्य छात्र से सिविल सेवक तक की आपकी संपूर्ण यात्रा इस किताब में लिखी हुई है, जिसका नाम है शून्य से शिखर तक। ये किताब मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर मंगवा लीजिएगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में बुक वाले सेक्शन से आप इसे मंगवा सकते हैं, और पर डे एक चैप्टर इसका पढ़िएगा। डेली आपके बहुत सारे दिमाग के बहुत सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, बहुत शानदार किताब है आपकी ये राजस्थान राज्य के लिए। और ये एक मोटिवेशनल बुक के तौर पे मत देखिएगा, ये आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के तौर पे है, ठीक है। शून्य से शिखर तक की यात्रा, जो भी मैं चीजें अभी वर्कशॉप सेशन में आपको बता रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिनचर्या से लेके हर चीज लिखा हुआ है। तो बस आप एक बार इसे फॉलो कर लेना, है ना। और बहुत सारी स्ट्रेटजी, बहुत सारी रणनीति, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा मोटिवेशन आपकी तैयारी को लाइन अप करने में किताब का बहुत बड़ा रोल है। तो आरएएस वाले बच्चों को कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये वर्कशॉप सेशन का शुभारंभ है। अब आपको लगातार कंटिन्यूअस बैच के अंदर सारे सेशन मिलेंगे, हर सेशन को हम इत्मीनान से करेंगे। आपके दो आधिकारिक यूट्यूब चैनल है, एक आजाद आरपीएससी एकेडमी, ये हमारा आधिकारिक राजस्थान आरएएस के वाले बच्चों का चैनल है, यूट्यूब चैनल है। दूसरा आजाद आईएएस एकेडमी हमारा मेन चैनल है, दोनों को सब्सक्राइब करके रखना है। टेलीग्राम, आपके दोनों टेलीग्राम के बारे में आप सभी को पता है ना, टेलीग्राम एक तो आजाद आरपीएससी एकेडमी का भी टेलीग्राम चैनल है आपका, ठीक है, और एक आपका जो है हमारा आजाद आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम भी ले लीजिएगा। राजस्थली बैच वाले बच्चों का प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बैच के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, आराम से पढ़ना है, आराम से बढ़िया से मेहनत करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, पूरी तैयारी कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेट स्पेशल भी करेंगे और साथ में जीएस पूरा कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी तैयारी का मूलभूत है और ये हमारी तैयारी का आधार है। बस आप सभी से आग्रह है कि आप लोग जो है बहुत समग्रता से, बहुत समर्पण के साथ पढ़ना चालू करिए। अगला सेशन सिलेबस रिसर्च का रहेगा आप सभी का, है ना। तो सिलेबस रिसर्च आप लोग देख लीजिएगा और मेरा सभी छात्रों से आग्रह है कि राजस्थली बैच यदि आप जुड़ चुके हैं तो अब इत्मीनान से पढ़ना है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चालू हो जाएंगी। पहले एक बार समझिए पढ़ते कैसे हैं, एक्चुअल में सब यही कहते हैं पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, है ना। तो हर चीज करना पहले सीख लीजिए, कैसे सोचते हैं, हर चीज सिखाऊंगा छोटी से लेके बड़ी तक, और फिर पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे डेप्थ में, इतना डिटेल में कि मजा आ जाएगा आपको, एक एक चीज पढ़ते चले जाओगे। तो आप सभी को कोई दिक्कत नहीं लेना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे इस बैच के अंदर। राजस्थली बैच के अंतर्गत रिकॉर्डेड सेशन भी रहेंगी, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, फाउंडेशन बैच की क्लासेस है, मास्टर कोर्स है कंप्लीट, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कवर करेंगे। तो आइए जुड़िए, पढ़ाई शुरू करते हैं। और आप में से जो बच्चे, जैसे आप लोग
एक तो संस्थान को कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कॉलिंग नंबर भी आपके बैच में दिए गए हैं। बैच में ऊपर ही आपको नया कांटेक्ट नंबर सारे अवेलेबल करा दिए गए हैं जो राजस्थान के लिए बच्चों के लिए हैं। और कभी आप मुझसे मिलना चाहते हो, जैसे एक होता है ना कि आप ऑफलाइन मिलना चाहते हो, तो अभी तो एक सेंटर आपका प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज में, राजस्थान में भी है लेकिन ऑनलाइन सेंटर है हमारा, ठीक है। बट अभी प्रयागराज में ऑफलाइन में आपको मिलता हूँ। कभी भी आपको आना है तो एक बार संस्थान को कॉल करके आइएगा, पहले से अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। दिल्ली में भी सेंटर है लेकिन वो भी ऑनलाइन सेंटर है, राजस्थान में भी सेंटर है, ऑनलाइन सेंटर है। ऑफलाइन अभी आपको कहाँ मिलेगा? प्रयागराज में। यदि आप आरएएस की तैयारी भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे जीएस फाउंडेशन बैच भी चलता है आपका कंप्लीट, उसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं करनी है, बट आराम से पढ़ना है। पूरा सिलेबस घर बैठे आपको ऐप बेस्ड आपको मिल जाएगा, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप में सब कुछ है, ठीक है। तो अब अगला सेशन जो होगा आपका सिलेबस और सिलेबस डिस्कशन का होगा, सिलेबस रिसर्च का होगा। बढ़िया से पढ़ना चालू करिए, कोई दिक्कत नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला सेशन था, और अब आगे क्रम से पहले पूरा वर्कशॉप सेशन देख लीजिए, फिर हमारी सब्जेक्ट वाइज क्लास चालू हो जाएंगी। प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिएगा, ठीक है, इसका भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा बुक का। जिनके पास ये बुक नहीं उपलब्ध हो आप लोग इसको संस्थान से भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक नए आगाज, नए जोश, नए अंदाज में आरएएस एग्जाम की समग्रता से तैयारी शुरू करते हैं। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम इन बेसिक गलतियों को जो हमने किया है इनका सुधार करते हुए चलेंगे, और एक एक सेशन इसके लिए अलग से मैंने पूरे डिजाइन किए हैं। शुरुआत हमारी सिलेबस रिसर्च से होगी, फिर पीवाईक्यू रिसर्च से होगी, फिर रिवीजन कैसे करें इससे होगी, फिर मास्टर नोट्स कैसे बनाएं इससे होगी। हर चीज पहले सिखा दूंगा, फिर पढ़ाना चालू करूंगा ताकि वहां पे गलती ना आए। आंसर राइटिंग करना कैसे चालू करना है, कैसे थिंकिंग प्रोसेस अच्छा करना है, कैसे दिनचर्या अच्छी करनी है, कैसे आपको जो है अपने आप को हैप्पी रखना है, खुश रखना है, ताकि इस तैयारी में मैक्सिमम आउटपुट आप दे सकें, ठीक है। तो यही मेरी आप सभी के लिए बेस्ट विशेष है कि आप सभी लोग राजस्थान प्रशासनिक सेवा को तैयारी ही ना करें बल्कि चयनित भी हों, उस दिशा तक उंगली पकड़ के ले चलने का काम मेरा है। आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे भरोसा कीजिएगा कि आपके इस वादा को बिल्कुल भी पूरी तरीके से मैं जाया नहीं जाने दूंगा। खूब मेहनत करेंगे, जम के मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में, और आप सभी मेरे साथ जुड़ करके इस यात्रा का शुभारंभ कीजिए। निश्चित तौर पे हम मिल करके एक सफल परिणाम की तरफ आपको ले जा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए और संस्थान से लगातार जुड़े रहिए। शुक्रिया।